अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 TV कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून पर दिया अबूरी फैसला। कुछ मायूसी और कुछ मसरत हुई। मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर का रद्द अमल। सेबों से लदी पार्सल ट्रेन डोडा से दिल्ली रवाना। अपनी नौयत की पहली रेल सर्विस का एलजी ने किया इफ्तिताह। कश्मीर भर में फ्रूट ग्रोवर्स सरतापा एहतजाज। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के मुसलसल बंद रहने के खिलाफ आज की गई हड़ताल। फ्रूट मार्केट्स रखी गई बंद। कौमी शाहराह बहाल नहीं रख सकते तो हमारे हवाले की जाए, वजीर आला उमर अब्दुल्ला का मुतालबा। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने बरहम फ्रूट ग्रोवर से की मुलाकात। सजाद गनी लोन, मीरवाइज उमर फारूक और दीगर लीडरान ने कौमी शाहराह के मसले पर जाहिर की गहरी तशवीश। मसले के हल पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर हुकूमत पर की तनकीद। डोडा में 3 हफ्तों बाद तालीमी इदारे आज से हुए बहाल। तलबा की बड़ी तादाद की हाजिरियां स्कूल्स में की गई दर्ज। कोलगाम में महकमा बरखी के लिए खिदमात अंजाम देने वाले आर्जी मुलाजिमीन का एहतजाज। खिदमात पर मुस्तकिल करने हुक्काम से किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून को किए गए चैलेंज पर अपना अबूरी फैसला जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून को मुकम्मल तौर पर कलअदम करार देने से इनकार किया, जबकि तरमीम शुदा कानून की जुज़वी शक़ों पर इल्तवा यानी आर्जी रोक लगाई है। हतमी और ख़तई फैसले तक चंद एक शक़ों के निफाज पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्जी तौर पर रोक लगाई है। चीफ जस्टिस BR गवाई और जस्टिस आगस्टान जॉर्ज मसी की बेंच ने चैलेंज करने वाले दरख्वास्त गुजारों के एतराज़ात और हुकूमती दावों से मुताल्लिक़ मामले की समाअत करते हुए अबूरी फैसला दिया है। 22 मई को अदालत उज़्मा ने समाअतों के बाद फैसले को महफूज किया था। मुस्लिम मसला बोर्ड जम्मू कश्मीर के सरबराह व मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासरुल इस्लाम ने वक्फ तरमीमी कानून से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के अबूरी फैसले पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि इस अबूरी फैसले से कुछ मायूसी हुई और कुछ मसरत भी हुई। मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर ने आज एक खुसूसी बयान जारी करते हुए कहा है कि इस अबूरी फैसले ने मायूसी इसलिए हुई है क्योंकि जितने खदशात को पेश किया गया था इस पर तवज्जो नहीं दी गई। मसरत इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजज़ जजेस ने बाज़ उमूर का गहराई के साथ जायज़ा लेते हुए इसकी निशानदेही करते हुए इस पर इल्तवा लगाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज वक्फ अमेंडमेंट के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट का एक अबूरी हुक्म सामने आया और इस इंटरिम हुक्मनामे की वजह से कुछ मायूसी भी हुई और कुछ खुशी भी मिली। मायूसी इसलिए कि हमारे तमाम जितने भी ख़दशात थे उनको एड्रेस नहीं किया गया, और खुशी इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने बारीक बीनी से इस मसले को देखा, अपने हुक्मनामे में कुछ बातों की जानिब इशारा कर दिया, जिसको स्टे लगा दिया, जो
ہماری اگلی لڑائی کے لیے ایک وجہ بن سکتی ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کہ ہم اپنے خدشات جو وقف امینڈمنٹ کے حوالے سے ہے ان کو پیش کر سکیں۔ فیصلہ خوش آئند ہے اور اس میں ایک امید جاگی ہے۔ جس طریقے سے غیر مسلموں کے حجم کو 3 تک محدود کیا گیا، حالانکہ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اب بھی یہ مطالبہ رہے گا سامنے کہ غیر مسلموں کی وقف میں کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمان سی او ہونا چاہیے، یعنی سی او صاحب مسلمان ہونے چاہیے، اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود وقت کے حوالے سے محدود کیا گیا ہے۔ اب انہیں دخل اندازی کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو 5 سال کی ایک مدت متعین کر دی گئی تھی کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ پریکٹسنگ مسلم ہیں، اس کو ختم کیا گیا۔ لیکن ایک اہم بات جو ہے جو ہمارے لیے بہت ہی تشویش کا باعث بنی، وہ ہے وقت بہ یوزر۔ اس پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور بھی کچھ مسائل ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو وکلاء صاحبان جو ڈیفنس پہ جو پیٹیشنرز کی طرف سے ہیں، وہ اس تمام بل اور اس فیصلے کی جانچ پڑتال کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اس پہ غور کریں گے اور اپنی جو وزرات ہیں وہ پیش کریں گے۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمان یہ لڑائی جیتیں گے، کیونکہ ہم لوگ ہندوستان میں دوسری کمیونٹی کی حیثیت سے رکھتے ہیں، ہمیں جینے کا حق ہے، اور ہمیں اپنے جو احساسات ہیں ان کو اجاگر کرنے کا پورا حق ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، ہمیں نا امید نہیں ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ میں جتنے بھی جج صاحبان ہیں وہ قابل ہیں اور ان پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور مجھے بھروسہ ہے کہ جو آئندہ کے فیصلے ہوں گے یا آئندہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ انصاف پہ مبنی ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وادی کشمیر سے سیبوں سے لدی اپنی نوعیت کی پہلی پارسل ٹرین آج دہلی روانہ ہوئی۔ ایل جی جموں کشمیر منوج سنہا نے آج بڈگام میں پارسل ٹرین خدمات کا افتتاح انجام دیا۔ پارسل ٹرین دہلی کے آدرش نگر وہ پہنچے گی۔ ایل جی نے ہری جھنڈی دکھا کر ٹرین کو روانہ کیا۔ اس موقع پر وزیر زراعت جاوید احمد ڈار بھی موجود رہے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایل جی جموں کشمیر نے فروٹ گروورز کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے وزیر اعظم مودی اور محکمہ ریلوے کا بھی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ریل خدمات کو ایک بڑا ہی مثبت قدم قرار دیا، جس کے تحت فروٹ گروورز کو بہت ہی بہتر سہولت فراہم ہوگی۔ میں بھارتی ریلوے اور ماننی پردھان منتری جی کا بہت آبھاری ہوں۔ آج ریپڈ کارگو سروس یہاں سے پرارمبھ ہوئی ہے اور پردن قریب 23-24 ٹن سیب یا باقی بھی پیریسیبل گوڈس یہاں سے ٹرانسپورٹ ہو کر کے نیکسٹ ڈے دلی پہنچ سکیں۔ میں مانتا ہوں کہ یہاں کے آرتھک انیّن میں اس ٹرین کا بڑا یوگدان ہوگا۔ آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوپوگرافی کے کارن، بھاری بارش کے کارن نیشنل ہائی وے کبھی کبھی بند ہو جاتی ہے، اس سے کافی فروٹ گروورز کو نقصان ہو رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کچھ دنوں میں ایک بہت ہی بہتر پریوہن کی سویدھا ریلوے نے پرارمبھ کی ہے۔ میں بھارتی ریل کو دھنیہ واد دیتا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس سے جہاں جموں کشمیر کا ایکیکرن ہوگا، وہیں سب کم لاگت میں کسانوں کا سامان دیش کے دوسرے بازار تک پہنچ جائے گا۔ یہاں کی اکانومی کو بھی ایک بڑا بوسٹ یہ دے گی۔
इसी दौरान वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के बंद रहने के मसले को नाकाबिल बर्दाश्त करार देते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि वह अगर जम्मू श्रीनगर शाहराह को बहाल नहीं रख सकते तो इस शाहराह के इंतजामात जम्मू कश्मीर हुकूमत के हवाले कर दिए जाएं। मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये शाहराह हुकूमत हिंद के दायरे अख्तियार में आती है, अगर वो इसे बहाल नहीं कर सकते तो इसे हमारे हवाले कर दें। मैं यहाँ मौजूद इंजीनियर्स की एक टीम को तैनात कर दूंगा। उन्होंने कहा कि मरकज़ इस शाहराह को मुकम्मल तौर पर बहाल करने में नाकाम है। अब और बर्दाश्त नहीं, हमने सब्र किया क्योंकि रोज़ाना हमें यकीन दहानी कराई जाती रही कि बहाली का काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो इस मामले को मरकज़ी वज़ीर बराए सड़क ट्रांसपोर्ट व शाहराह नितिन गडकरी के साथ उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज मरकज़ी वज़ीर बराए शाहराह नितिन गडकरी जी से बात करूंगा और इस दरख्वास्त करूंगा कि ये शाहराह हमें सौंप दी जाए, हमारे हवाले की जाए, ताकि इसे बहाल किया जा सके और ट्रक्स की आमद-ओ-रफ्त को शुरू किया जा सके। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि सिर्फ एक ट्रेन चलाना काफ़ी नहीं है। मैं रेलवे वज़ीर से दरख्वास्त करूंगा कि एक ट्रेन नाकाफ़ी है। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने ट्रेन सर्विस शुरू की, लेकिन इसे बाकायदगी के साथ चलाया जाना चाहिए ताकि फल की पैदावार करने वाले जिस तरह से नुकसानात से वो दो चार हैं, उनके नुकसानात को रोका जा सके। ये हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, अगर इनसे नहीं चलता तो हमारे हवाले करें ना। हम यहाँ जो कमरे में इंजीनियर बैठे हैं, मैं इनकी टीम एक भेज के वहाँ उनको तैनात कर दूँगा। हमें अब बहुत हो गया, हमने सब्र से काम लिया क्योंकि ये रोज़ हमें कहते थे कि आज होगा आज होगा आज होगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो आज मैं यहाँ इन 2 प्रोग्रामों से जो है फारिग होके मैं यूनियन हाईवेज़ को जो मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उनसे फ़ोन पे बात कर लूँगा कि हमें फटाफट जो है ये हाईवे हमारे हवाले किया जाए, इसको रिस्टोर करके जो है ट्रकों के लिए जो है ये इसको खोल दिया जाए। लेकिन उसके साथ साथ मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि एक ट्रेन चलने से कुछ नहीं होगा। आपने एक ट्रेन चलाया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मेहरबानी करके इसको एक रेगुलर सिलसिले के तौर पे चलाइए, ताकि जो फ्रूट ग्रोअर्स हैं या बाकी ट्रेडर्स हैं, अगर वो ट्रेन से अपना माल भेजना पसंद करेंगे तो भेजें, जो रोड से भेजना चाहें वो भेजें। अभी ये एक ट्रेन आज उसका जो है सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ हुआ, चलिए अच्छा, हम शुक्रगुजार हैं कि एक ट्रेन का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन इसको बार बार चलाइए जब तक कि हाईवे जो है पूरी तरह से स्टेबलाइज ना हो। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के आयरोज व मुसलसल बंद होने के खिलाफ कश्मीर के फ्रूट ग्रोवर्स कश्मीर में सख्त मुखालिफत करते हुए हड़ताल और शदीद एहतजाज पर उतर आए हैं। वादी कश्मीर में आज फ्रूट मार्केट्स एहतजाजन बंद रखी गई और फ्रूट ग्रोवर्स ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरे किए। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में पीर को तमाम फ्रूट मार्केट्स बंद रहीं, क्योंकि बागबानों ने इल्ज़ाम आयद किया है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर फल से लदे ट्रक्स की बिला रुकावट जिस तरह से इसकी हमलो नकल आने और जाने दिया जाना चाहिए, सरकार इस मामले में नाकाम साबित हुई है। बागबानों ने खबरदार किया है कि अगर शाहराह को फौरी तौर पर बहाल न किया जाए तो आइंदा 2 रोज़ में यानी रियासत गिर सतह पर सारे जम्मू कश्मीर में हड़ताल का आगाज़ किया जाएगा। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फ्रूट मंडी सोपोर में यानी यहाँ पर एक जज्बाती मनाजिर भी देखे गए, जहाँ बागबान इंतहाई गमज़दा देखे गए। वो उनकी नम आँखें लिए हुए, उन्होंने इस हवाले से सरकार से मुतालबा किया कि इनके मसले को हल किया जाए। कई बागबानों ने इल्ज़ाम लगाया कि इनके ट्रक्स में लदे हुए सेब सड़क पर रुके हुए हैं, जबकि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है और वो शदीद तरीन नुकसानात से दो चार हैं। फ्रूट मंडी सोपोर के सदर फैयाज़ अहमद मलिक ने मुज़ाहिरीन से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर सख्त तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आला फल से लदे ट्रक्स की आमद-ओ-रफ्त बहाल नहीं कर सकते तो इन्हें कुर्सी पर बैठने का कोई हक़ नहीं है, बेहतर है इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज तक किसी भी MLA ने बागबानों के हक़ में एक लफ्ज़ नहीं बोला। एहतजाजी बागबानों ने दावा किया कि लोहे और दीगर अशियाए खुर्दोनोश से लदे ट्रक्स को शाहराह से गुजरने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि फल से लदे हुई जो गाड़ियां हैं, ट्रक्स हैं, इन्हें रोका जा रहा है। फैयाज़ अहमद मलिक ने वाज़ेह किया कि अगर आइंदा 48 घंटों में शाहराह को मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं किया जाएगा तो वादी भर में हड़ताल का आगाज़ किया जाएगा। इसी तरह से आपको बता दें, हंदवाड़ा, शोपियान, कुलगाम और अनंतनाग में 14 और 15 सितंबर को यानी जिस तरह से कॉल दी गई थी उसके तहत आज फ्रूट मार्केट्स बंद रही दूसरे दिन भी।
ہے کہ آپ سارے جانتے ہی ہیں، کیونکہ یہ تو جو ہماری آلویلی ہے، آلویلی فروٹ گروپ ایسوسیشن، ان کی طرف سے یہ کال آئی ہے کہ سارے منڈی ہمارے بند رہے ہیں 2 دنوں کے لیے۔ اس کا وجہ یہی ہے کہ ٹرانسپورٹ کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ جو ہماری گاڑی 1 سپتمبر سے لوڈ ہوئی ہے، ابھی وہ وہاں NH-44 پر قاضی گنڈ کے مقام پر، یا کچھ گاڑی بانہال یا رامبند میں رکے پڑے ہیں، ان کو اپنی ڈسٹینیشن کی طرف ابھی جانے کے لیے الاؤ نہیں کیا ہے۔ تو اسی لیے یہ پروٹیسٹ آج ہم نے کیا ہے، پرامن پیسفل پروٹیسٹ ہم نے کیا ہے ہر منڈی میں، کیونکہ جو مطلب اعلیٰ حکام ہیں ان کی طرف سے ان تک ہم یہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑا جاگے۔ جو ہمارے کسی کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اور جو یہاں پہ گاڑیاں ہیں وہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھا کے ہم سے 50 روپے کی جگہ پہ 200 روپیہ 250 روپیہ بھاڑا مانگ رہے ہیں۔ اور ہم بھی کیا کریں، ہمارا مال یہاں پہ ہم اپنے آنکھوں کے سامنے اس مال کو سڑتے دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ چلو ہمارا مال کسی نہ کسی طرح سے گاڑیوں میں نکلے یہاں سے۔ اور وہاں سے مغل روڈ میں بھی اتنی پریشانی ہے، اب جو گاڑیاں وہاں پہ پیسہ خرچ کرتی ہیں ان کو آگے جانے دیتے ہیں، باقی گاڑیاں جو ہے ان کو جانے نہیں دیتے، اس میں بھی 2 دن 3 دن لگتے ہیں۔ وہاں بھی پل ٹوٹ گیا، ہمارے انڈیا کے ہمارے فوج نے وہ ہاتھ میں لے لیا۔ کیا انہوں نے 48 گھنٹے میں پل نہیں بنائے گا؟ چاہے 12 گھنٹے میں چاہے 48 گھنٹے میں پل ریڈی ہو گیا۔ ہم نے اس سے پہلے بھی آپ کی وسادت سے بولا تھا، اگر گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ فوج کے حوالے روڈ کرو۔ اور ہماری منڈی کا دیکھو، مطلب سمجھو نوجوان 15,000 لڑکے یہاں کام کر رہے ہیں، یہ روزگار سے بے روزگار ہو۔ دیکھیے یہاں ہمارے آپ نے ہماری منڈی کا حال دیکھا ہے، ابھی یہاں آپ دیکھو سڑکوں پہ مال ابھی ہے، ہماری ٹرانسپورٹ سہولیات بالکل نہیں ہے، یہاں گاڑیاں نہیں آ رہی ہیں باہر سے جموں سے، اور کرایہ اس ٹائم آسمان چھو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آج یہاں ایک پیسفل پروٹیسٹ۔ چیف منسٹر اگر لائن آرڈر LG کے پاس چھوڑ دو، لیکن اس پہ آپ ایک احتجاج تو کر لو اپنے MLA کو لے کر، پریس کالونی میں جا کر احتجاج کر لو اور لوگوں کو کہو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن نہیں، کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تم چونکہ پروٹوکول انجوائے کر چونکہ منڈین میں پھیران یہ منسٹر کے آپ کو اس کرسی پر کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ فروٹ انڈسٹری یہاں کی معیشت ہے، اس معیشت پر تمام کشمیر کے لوگ وابستہ ہیں۔ ہر بار روزہ بڑھ فرسٹ کلاس پر سون مال اس وقت پرت کن جائے اصل پہ ونوے اس لکھے، آج جان بوجھ کر اس نیشنل ہائی وے کو روک دیا جاتا ہے۔ ہاتھ میں دے دیں، صرف 1 دن میں وہ راستہ ریسٹور کریں گے، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو۔ وہاں مس گائیڈنگ ہوتی ہے، وہاں SSP صاحب ہمارے بیٹھے ہیں، راجہ عادل صاحب، مجھے پتہ ہے وہ دن رات کام کرتے ہیں ادھر، لیکن نہیں اس کے بس کی بات ہے جب تک آرمی اس میں انوالو نہیں ہوگی، اور راستہ صرف 1 دن میں ریسٹور ہو جائے گا۔ میں LG صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس میں خود مداخلت کر کے ہمارا مال جو راستوں پر سڑ رہا ہے، لوہے کی گاڑیاں وہاں سے آتی ہے، سیمنٹ کی گاڑیاں وہاں سے آتی ہے، چکن کی گاڑیاں وہاں سے آتی ہے، میٹ کی گاڑیاں وہاں سے آتی ہے، لیکن یہاں سے سیب کی گاڑیاں جو 15-20 دنوں سے راستے پہ کھڑے ہیں، کل میں نے دیکھا ایک ڈرائیور خودکشی کرنے والا تھا۔ کیا کریں گے لوگ؟ وہ خودکشی کریں گے نہیں تو اور کیا کریں گے؟ میں آپ کے مادھیم سے LG صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں مداخلت کر کے اس روڈ کو ریسٹور کریں۔ پیپلز کانفرنس نے کشمیری فروٹ انڈسٹری کو سری نگر جموں قومی شاہراہ کے بند رہنے اور مختلف رکاوٹوں کے پیش نظر ہونے والے نقصانات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ سجاد غنی لون نے انتظامیہ کی خاموشی پر برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تماشائی بن کر بیٹھے رہنا اور کچھ نہ کرنا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ خراب موسم حکومت کی غلطی نہیں، لیکن خاموش تماشائی بنے رہنا اور کچھ نہ کرنا جرم ہے۔ سجاد غنی لون نے عمر عبداللہ پر بھی زور دیا کہ وہ شاہراہ پر ٹرکوں کی بلا رکاوٹ آمد رفت کو یقینی بنانے کے لیے حکمت عملی تیار کریں۔ انہوں نے کہا کہ ملک بھر میں بے مقصد گھومنا بند کریں، اپنے افسران اور اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور ایک حکمت عملی تیار کریں۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب سینکڑوں ٹرک سیب سے لدے شاہراہ پر رکے ہوئے ہیں۔
कि अभी जो फ्रूट ग्रोवर्स का मसला है, एप्पल का मसला है, लगभग कहते हैं कि 1000 से 1500 करोड़ अभी तक जो है फ्रूट डिस्ट्रॉय हुआ है, एप्पल्स डिस्ट्रॉय हुए हैं, किसी जगह नामो निशान नहीं है, टस से मस नहीं हो रहे हैं। जो सड़क बंद हुई उसमें या जो मौसम खराब हुआ उसमें तो हम गवर्नमेंट का नहीं बोलें कि उनकी कोई गलती है, लेकिन तब से कोई बात ही नहीं कर रहा। ये देखे हैं तो चीफ मिनिस्टर साहब कोची में बैठे हुए हैं, वहां क्या करना है? आज कौन आएगा? पहले जाएं, इस इंडस्ट्री के बारे में देखें, ट्रेन का देखें, प्राइम मिनिस्टर से जाकर मिले कि जल्द से जल्द जो है हमारे पास तो ट्रेन का ऑप्शन है, इस वक्त सारी एनर्जीज उसमें लगा सकते हैं। ये तो रोज होते हैं वहां शाल डाल रहे हैं, आज कहां है? दिस इज द टाइम। इनके मिनिस्टर कहां है? देखिए, मिनिस्ट्री ट्रांसफर करना नहीं है, मिनिस्ट्री लोगों को जिन्होंने वोट नहीं डाला उनको दूर दराज इलाकों में डालना, यही मिनिस्ट्री की ताकत नहीं है। आज होता है मिनिस्ट्री कि जो इनका हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर है वो कहां है, जो उनकी सड़क का मिनिस्टर है वो तो वहां हाईवे में बैठा होना चाहिए। वो 24 घंटे टोंग 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 करता रहता है, बैठ के वहां बैठे, रास्ता खोले ताकि हमारे फ्रूट निकल जाएं। देखिए, वो जो है वो महकमा रेल ने आज से 5 महीने पहले तय किया था कि इस दिन ही है। जो इमरजेंसी, जो नुकसान हुआ वो तो हो गया, वो नुकसान। अब फोटो उठाने के लिए कोई मंत्री साथ बैठे तो उससे तो कुछ नहीं होने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो अटैची है कि कोई मतलब जिसको कश्मीरी में कहते हैं गृह नहीं नका, वो बड़ा प्रॉब्लम है। देखिए, मेरी बात सुनिए। इसी दौरान वजीर ज़राअत व बागबानी जावेद अहमद डार ने आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह की सूरत हाल का जायज़ा लिया। आज उन्होंने फ्रूट ग्रोवर्स से मुलाकात की और मसले के हल का यकीन दिलाया। वादी भर में फ्रूट मंडियों की हड़ताल के दरमियान जो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर रुकावटों के बायस सामने आई, वजीर ज़राअत व बागबानी जावेद अहमद डार ने हाईवे की सूरत हाल का जायज़ा लिया और सेब से लदे ट्रक्स की बिला रुकावट आमदरफ्त को यकीनी बनाने के लिए फौरी तौर पर इन्हें इक़दाम के हवाले से यकीन दिलाया। उन्होंने कहा कि वो ज़ाती तौर पर सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं और इस मसले को वो LG जम्मू कश्मीर के रूबरू भी उठाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं आज रामबन में हुक्काम के साथ मीटिंग करूंगा और उधमपुर भी जाऊंगा ताकि इन रुकावटों का जायज़ा लिया जा सके जिसकी वजह से सैकड़ों ट्रक्स फंसे हुए हैं। मीरवाइज उमर फारूक ने मुतालबा किया है कि कश्मीर के मेवे से लदी गाड़ियों के लिए श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर तरजीही बुनियादों पर रास्ते की हमवारी होनी चाहिए। मीर वाइज उमर फारूक ने कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुतासर रहने से मेवा इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों को दरपेश मुश्किलात पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने हुक्काम पर जोर दिया कि वो फौरी तौर पर ट्रक्स के बगैर रुकावट के गुजरने के तरजीही बुनियादों पर इक़दाम अंजाम दें ताकि जिस तरह के नुकसानात हो रहे हैं इससे जो है इसको रोका जा सके। इसी दौरान मीरवाइज शुमाली कश्मीर हसन फिरदौसी ने भी LG हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो फ्रूट ग्रोवर्स को दरपेश मसले का फौरी तौर पर हल निकाले। मीरवाइज हसन फिरदौसी। असल में जो GDP होता है 47% जम्मू कश्मीर का GDP फ्रूट पे मुनहसर है, इसलिए हम समझते हैं कि जो रास्ता बंद रहेगा फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन को नुकसान होता रहेगा, फार्मर्स को नुकसान होता रहेगा। मेरी गवर्नर साहब से मुतमाना गुजारिश है या ट्रांसपोर्ट यूनियन मिनिस्टर साहब जो हैं उनसे भी मुतमाना गुजारिश है, इसके ऊपर तवज्जो दें और जल्द से जल्द इस रास्ते को खोलें, इस रास्ते को ठीक करें ताकि जो यहाँ का GDP है वो बना रहे और जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है उनका भी नुकसान न हो, जो फार्मर्स हैं ज़मींदार लोग हैं उनका भी नुकसान न हो। इसलिए मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से भी कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि रोड खुला रहे और रोड
ट्रेन भी एक ऑप्शन हो सकता है। ट्रेन के ज़रिए भी ये फ्रूट बाहर जा सकता है। बहुत अच्छा कदम है। जो भी GDP बढ़ाने में काम करेगा वो बहुत अच्छा कदम है। जहाँ भी अच्छा काम होगा हम उसकी सराहना करेंगे, हम उसका अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से अपील करता, मगर आपको भी मुझसे ज़्यादा मालूम है कि इंडस्ट्रियल एसोसिएशन लासीपुरा पुलवामा के सदर मुख्तार अहमद खान व जफर हबीब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए फ्रूट ग्रोवर्स को दरपेश मसले के हल पर जोर दिया। जैसा कि आपको पता है कि पिछले 20 दिनों से जो ये नेशनल हाईवे है ये बंद कर दी गई है। ये कैसे बंद हो गई तो कोई कहते हैं कि पस्सी आ गई, लेकिन ये इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि इतने दिन 20 दिन हो जाएंगे। हमारी जो मेवा की गाड़ियां है या जो भी इंडस्ट्री की गाड़ियां है, जो माल आता है उसमें रॉ मटेरियल आता है वो बंद पड़ी है, सारा ट्रैफिक जाम कर दिया है। आज यहाँ पर इंडस्ट्री में इतने कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं कि नए नए कोल्ड स्टोरेज बन रहे हैं, उनका मटेरियल भी वहां पर है। उन्होंने एग्रीमेंट्स किए हैं काश्तकारों के साथ ताकि उनके सेब वो पकड़े, लेकिन उनके स्टोर तैयार नहीं हो रहे हैं। आप देखिए जो जमींदार लोग हैं कितने परेशान है, उनको कितना नुकसान हो रहा है, अरबों का नुकसान। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने MLA डोडा पर PSA आयद किए जाने की एक मरतबा फिर सख्ती से मुखालिफत की है। श्रीनगर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि MLA के खिलाफ PSA नाफिज करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। मेरी राय में इन्हें अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए थी और मामले को हल करना चाहिए था। उमर अब्दुल्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस अपनी तहक़ीक़ात जारी रख सकती है और अगर कुछ गलत साबित हुआ तो जवाबदेही होगी, लेकिन इस मरहले पर PSA के तहत इन्हें बुक करना दुरुस्त नहीं है। वक्फ के मसले और सुप्रीम कोर्ट के हालिया हुक्म पर बात करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये बदकिस्मती की बात है कि नए कानून के तहत सिर्फ एक ही बरादरी को निशाना बनाया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक है कि एक मज़हब की जायदादों को इस बिल के तहत निशाना बनाया जा रहा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस मामले पर सूझबूझ का खैर मकदम करता हूँ, ताहम हतमी फैसले का इंतज़ार रहेगा। डोडा में आज से तालीमी इदारे बहाल कर दिए गए। आपको बता दें कि तकरीबन 3 हफ्तों के बाद डोडा में तालीमी इदारे बहाल किए गए हैं। ताहम आज दर्स व तदरीस का काम शुरू हुआ। वज़र है 8 सितंबर को आम आदमी पार्टी के MLA मेराज मलिक को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लेने के बाद ज़िले में पुरतशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों के पेश नज़र तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। इंतज़ामिया ने ज़िले में जिस तरह की सूरत हाल को देखते हुए यहाँ तालीमी इदारे बंद किए थे और एहतियाती इक़दामात के तहत यहाँ पर स्कूल्स को बंद किया गया था। ताहम इसके अलावा जिस तरह से पिछले कई दिनों से मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र भी तालीमी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर रहीं। NC लीडर व MLA गुलमर्ग फारूक अहमद शाह ने आज टंगमर्ग खैरपुरा सड़क की तामीर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस रोड की जो है ब्लैक टॉपिंग की शुरुआत होगी। हमेशा ये रोड चर्चे में था, चाहे जो मीडिया से वाबस्ता हजरात हैं, चाहे सिविल सोसाइटी से वाबस्ता हजरात जो हैं, आम लोग हमेशा कोसते थे गवर्नमेंट को कि टंगमर्ग शेखपुरा रोड की हालत बहुत ही खराब है। खासकर हमारे जो यहाँ बड़ा जो गांव है खईपुरा के लोग काफी परेशान थे और मेरी हमेशा कोशिश रही फ्रॉम द डे फर्स्ट जब मैंने जो ये कलमदान हाथ में लिया एज MLA ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी कि ये रोड मेरी प्रायोरिटी थी, बिकॉज इसमें काफी अगर देखेंगे काफी गांव ये मुंसलिक हैं इस रोड से और ये टंगमर्ग से इसकी शुरुआत होती है। और कोलगाम में आज महकमे बरक़ी के लिए खिदमात अंजाम देने वाले इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉइज़ यूनियन ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि इन्हें खिदमात पर मुस्तकिल किया जाए और दीगर मुतालबात की यकसुई की जाए। आज जो हमने एक पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ रखा था उसका एक ही मकसद था। हमारी एक DPC हो चुकी है 2019 में, जिनके ऑर्डर भी इजरा हुए हैं।
मगर अफसोसनाक का वाक़ा ये है कि हमने आज तक कोई ज्वाइन नहीं किया। जो हमारे ऑर्डर रुके पड़े हुए अभी चीफ ऑफिस में, जिसका अभी तक कोई अजाला नहीं निकला, वो ऑर्डर हमें नहीं दिए जा रहे हैं। हमें फिर भी उसी तरीके से काम लिया जा रहा है जो हमसे पहले भी लिया जा रहा है। मैं मौजूदा सरकार से यही इस्तदा करना चाहता हूं कि हमारे जो ऑर्डर रुके पड़े हैं उन्हें वागुजार करो। और बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो लाइन को ठीक करते करते जुलझ गए, उनके फाइल्स अभी वहीं पड़े हुए हैं, उनका ऐसा कोई कंक्रीट आंसर नहीं मिल रहा है ताकि उनके जो घर है उनके घर में भी कोई दिया जले। और सबसे अहम बात मैं यही कहना चाहूँगा, हमारी जो एक यूनियन है पीडीएल टीडीएल यूनियन, एक मुनक्कद यूनियन, एक मुनसिफ यूनियन, जिसने हमेशा अपने जो हमारे अपने मुलाजिम है पीडीएल, उनके रहबराई के लिए हमने हमेशा काम किया है। श्रीनगर में आज पेट्रोल पंप्स पर काफ़ी तवील यानी कतारें देखी गईं। कई पेट्रोल पंप्स पर यानी स्टॉक न होने के हवाले से बताया गया, जिस हवाले से लोगों में वक्तिया तशवीश देखी गई। तो मैं घर से निकली थी, एक्चुअली मुझे हॉस्पिटल ही जाना है, मॉडर्न हॉस्पिटल। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ मुझे अभी पेट्रोल स्कूटी में भी नहीं है। तो मैं वहाँ मुनव्वराबाद पेट्रोल पंप पे गई तो वहाँ पर पूरा भरा पड़ा है, मतलब गाड़ियाँ स्कूटीज़ वगैरह। तो अब वहाँ से मैंने सोचा मे भी इधर मत मिलेगा मुझे पेट्रोल, क्योंकि यहाँ पर 2 पेट्रोल पंप है जैसे आप देख रहे हो, दोनों पेट्रोल पंप भरे हुए, ये वाला तो खाली हुआ है क्योंकि वहाँ पर खाली डीजल बचा हुआ है। यहाँ पर पेट्रोल है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना मैस है। एक एम्बुलेंस भी मेरे पीछे थी, अभी वो वहाँ से आ ही रही है, तो मे भी उसमें पेशेंट होगा। 10 लीटर चाहे वो भी 30 लीटर ले रहा है, इसकी वजह से ना पैनिक ज्यादा हो रहा है। अदरवाइज सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, नो नीड टू पैनिक। वहाँ से भी गाड़ी को जाने की इजाजत मिल रही है, मगर बीच बीच में वहां से भी गाड़ियां आ रही है और यहाँ से भी गाड़ियां जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्टोरेज ठीक है और सप्लाई और भी आ रही है, हम लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। और इनसे यही है गुजारिश है, एक डिसिप्लिन कायम करे, आराम से ले, जितनी रिक्वायरमेंट है रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले। देयर इज नो नीड ऑफ अननेसेसरी फिलिंग। उधर कुलगाम के राहपोरा में मुकामी लोगों ने डीसी से अपील की है कि बरक़ी की जो सरबराही है इसको यकीनी बनाया जाए, इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त किया जाए। में राहपोरा शेख नाव तुम वो तारन पोल खत्म गई, तार मकलम अपर मुश्किल गसान, बच्चे पकान सत पे मा पे तार। आज पतम 20 वरी वत इथे पे तार, लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील करान यह दीतो सानिस राहपुरस कुन तवज्जो, मेहरबानी मेहरबानी कर मेहरबानी यह दीतो नजर। ब्रोट गो हादसा ये मोद अख बिचार लकुट जवान, तमिस पे तार पे सह मोद क्या योर सन। खड़वनी रोहपुर रोजान फयाज अहमद रश मे नाव। अस पूरस तारन हज प्रॉब्लम, जबरदस्त प्रॉब्लम तारन हज। तुम वो पाने लांगो सत उकुन तार पे कह पकान बच्चे नान जबरदस्त दिक्कत गसान। यह डीसी साहबस मुतालबा करान सैनिस गामस कुन त्रो नजर। तुम वो अस कुस हाल तारन कुस हाल अस लोग अख नफर लोग पावरस तमिस बिचारस बच्चे 3। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी कानून पर दिया अबूरी फैसला, कुछ मायूसी और कुछ मसरत हुई, मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर का रद्द अमल। सेबों से लदी पार्सल ट्रेन डोडा से दिल्ली रवाना, अपनी नौयत की पहली रेल सर्विस का एलजी ने किया इफ्तिताह। कश्मीर भर में फ्रूट ग्रोवर्स सरतापा एहतजाज, श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के मुसलसल बंद रहने के खिलाफ आज की गई हड़ताल, फ्रूट मार्केट्स रखी गई बंद। कौमी शाहराह बहाल नहीं रख सकते तो हमारे हवाले की जाए, वजीर आला का मरकज से मुतालबा। वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने बरहम फ्रूट ग्रोवर से की मुलाकात।
سجاد غنی لون، میر وائز، عمر فاروق اور دیگر لیڈران نے قومی شاہراہ کے مسئلے پر ظاہر کی گہری تشویش، مسئلے کے حل پر دیا زور۔ ڈوڈا میں مسلسل بند رہنے کے بعد تعلیمی ادارے آج سے ہوئے بحال، طلباء کی بڑی تعداد کی حاضریاں اسکولز میں کی گئیں درج۔ اور کولگام میں محکمہ برقی کے لیے خدمات انجام دینے والے عارضی ملازمین کا احتجاج، خدمات پر مستقل کرنے حکام سے کیا مطالبہ۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ 4 ٹی وی کشمیر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔